हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार हम सब कर देंगे। चलिए, ओके ओके ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, मैं दिखाई भी दूंगा अभी। चलिए, कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। हाँ, करें क्लास की शुरुआत। कल की स्लाइड 3 बजे आई। हाँ हाँ, वो चिंता ना करो, हमने स्लाइड वाले भैया को भगा दिया। अब हमने बोल दिया अब से हमारी बैच की स्लाइड दूसरे भैया डालेंगे, है ना। आज जब दोपहर में 3 बजे मुझे पता चला कि रात की स्लाइड्स का पता, मतलब रात की स्लाइड्स नहीं डली और पता नहीं चल पाया किसी को भी कि 3 बजे तक स्लाइड नहीं डली, तो आज मैंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो स्लाइड वाले भैया बदल दिया अब हमने। तो अब हो सकता है अब ये दूसरे वाले भैया का परफॉर्मेंस देखते, उम्मीद है ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे अब। चलिए, हाँ भाई, तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ, वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। दिल में धक धक होने लग गई है? तो बेटा दिल तो धक धक पहले से ही हो रहा था, चिंता क्यों कर रहा है? 15 मिनट बिना वॉइस के पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम लोग पढ़ते हो तो उसमें वॉइस की जरूरत कहाँ है। चलिए, स्थिर विद्युत की लेक्चर नंबर 12। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, कल इसकी लास्ट क्लास होगी पूरे 13 लेक्चर्स के बाद में, है ना। 13 लेक्चर में 13 और दो संडे आगे बीच में, तो 15 दिन लगे इस चैप्टर में। तो 15 दिन में चैप्टर हमने कर दिया है खत्म। तो ये आज हम इस पे कुछ और इंपॉर्टेंट सी चर्चा करने वाले हैं। आज हम इस पे समविभव पृष्ठ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ विद्युत विभव में हमारी छोटी छोटी सी कहानियां बची हुई है, उसे खत्म कर देंगे हम, और उसके अंदर हम समविभव पृष्ठ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी क्या? हाँ, 90% चांसेस है 2 अक्टूबर को छुट्टी है, लेकिन अगर बिल्डिंग खुल गई तो मैं क्लास लेने आ सकता हूं। अगर बिल्डिंग खुल गई तो मैं क्लास लेने आ सकता हूं, ठीक है। बाकी अगर कोई बिल्डिंग खोलने के लिए नहीं आया तो छुट्टी हो जाएगी। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए थे, पहले इनको हम कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, तो पहला सवाल लिया था, हाँ भाई, इसके सवाल सॉल्व किया। पहले होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तब तक बाकी सब भी ज्वाइन कर लेंगे फटाफट। छुट्टी मत देना, मेरा मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। हाँ रात को, हाँ यार वैसे छुट्टी वाले दिन क्लास तो ली जा सकती है, शनिवार के दिन रात को आखिरी क्लास तो मेरी ही रहेगी, तो फिर मैं कुछ ना कुछ सेटिंग जमा दूंगा। चलिए, दो ऑप्शन एक ही हो गए क्या? अच्छा हाँ, दो ऑप्शन एक ही हो गए यहाँ पर, तो वो एक्चुअल में एक ही हो गए थे। तो ये क्या है, ऋणात्मक की जगह धनात्मक होना चाहिए था, धनात्मक होना चाहिए था, और एक और धनात्मक होना चाहिए था। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं क्या आएगा जवाब। हाँ भाई, धनात्मक होना चाहिए था और यहां भी धनात्मक होना चाहिए था। चलो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतरिक्ष में एक बिंदु P पर विद्युत विभव दिया हो गया आपको, v बराबर 4x² द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बिंदु 1,0,2 पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विभव दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? विद्युत क्षेत्र होगा dV/dx, माइनस साइन के साथ dV/dx होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4 × 2x, x² का अवकलन हो जाएगा 2x। तो यहां पर ये कितना बचेगा? ये बचेगा -8x। अच्छा, अब कहां पर निकालना है? 1,0,2 पर, मतलब इसका x निर्देशांक 1 है, y निर्देशांक 0 है और z निर्देशांक 2 है। लेकिन विद्युत क्षेत्र तो केवल x में बदल रहा है,
y और z से कोई लेना देना नहीं है। तो आसान सी बात है, वो तो बस कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया हुआ है। हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र जो होगा 1,0,2 पर 1,0,2 पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -8 × 1, ये आ जाएगा -8 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। तो ऋणात्मक 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा। कितनों का यह सही था? जल्दी से एक बार कमेंट्स में थम्स अप कर दीजिए। हाँ भाई, कितनों का यह था जवाब? कल लीव होगी क्या? नहीं बेटा, कल लीव नहीं होगी। अच्छा, क्या कल आप लोगों के सभी के स्कूल की छुट्टी है? क्या आप लोगों के स्कूल की छुट्टी है? सभी के स्कूल की छुट्टी है कल? क्या कल सभी के स्कूल की छुट्टी है? हाँ 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 हाँ। माइनस क्या बता? माइनस दिशा बता रहा ना, ऋणात्मक ये बता रहा है -8। हाँ, ड्रॉपर से नहीं पूछ रहा हूं मैं। चलिए, अगर सबके स्कूल की छुट्टी है तो कल हम हमारी क्लास बायो की क्लास मतलब आखिरी ना करते हुए बायो की क्लास के पहले कर सकते 1 बजे से दोपहर में। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि 1 बजे दोपहर में सभी लोग राजी हो। हाँ, अगर आपकी स्कूल भी होती है तो अगर आप जल्दी फ्री हो जाते स्कूल से भी तो आप 1 बजे क्लास में, सुबह 8 बजे क्लास नहीं रख रहा हूं, 1 बजे रख रहा हूं इसलिए। चलिए, अभी तो आगे बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त सवाल का करते हैं डिस्कशन। सवाल में हमें यहां पर बोला गया था कि यह ए और बी 2 चित्र है। अभी हमें बताना है कि एक धनावेश है और ऋणावेश है। तो अब हमें बताना है कि विभवांतर वगैरह ये 5 बातें इसमें पूछी गई थी। 1 2 3 4 5 5 पार्ट हमारे इसमें पूछे गए थे। हाँ, बैकलॉग सीरीज है, मेरी ही क्लास है, तो 12 से एक बैकलॉग सीरीज की क्लास हो जाएगी और 1 बजे से हम नॉर्मल क्लास रख लेंगे। चलो, चलिए, ओके ओके ओके। हाँ, अभी हम एक बार बाद में डिस्कशन कर लेंगे, उसमें आखिरी में डिस्कशन कर लेंगे। पहले हम इन क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अब हमें पता है सर P और Q बिंदु में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव घटता है। तो P पर विभव यहां पर क्या होगा? यहां पर मैं लिख सकता हूं सर इस कंडीशन में कि सर P पर विभव अधिक होगा और Q पर विभव कम होगा। मतलब ये Vp माइनस VQ का चिन्ह बताइए, तो Vp माइनस VQ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से Vb माइनस VA बताइए। तो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है, तो A का विभव कम होगा, B का विभव ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव आवेश, यहाँ पे नेगेटिव आवेश, तो बल रेखा है कि दिशा विपरीत होगी। लेकिन हमें हमारा कंसेप्ट चमकना चाहिए कि हाँ सर A बिंदु पर जाएंगे, तो विद्युत बल रेखा की दिशा में जा रहे तो विभव घटेगा। तो यहाँ पर दोनों का ही चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों ही विभवांतर पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट, बिंदु Q और P, A और B के बीच एक छोटे से ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए, है ना। स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या होगा? तो बिंदु Q और P, अच्छा सर, और A और B, तो A और B में अगर मैं अंतर निकालूंगा और Q और P में अंतर निकालूंगा, ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा, देखो कितना घुमा कर उसने पूछा, स्थितिज ऊर्जा और ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अगर मैं Q बिंदु और P बिंदु पर देखूं, क्या आएगा इसका आंसर? किसी ने निकाला? सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। चलिए देखते हैं। तो Q और P बिंदु और A और B बिंदु के बीच में छोटे से ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा का अंतर का चिन्ह बताइए। तो या तो मैं इसमें सोचूं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वगैरह, या मैं थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करूं। देखो,
अगर मैं यहां पर एक क्यू, देखो मैं एक ये सवाल सीधे एसपी स्टार से बता रहा हूं आपको मजा आ जाएगा इस चीज को, या आपने जैसे भी सोचा बहुत बढ़िया, लेकिन इस तरीके से सोचोगे तो बहुत जल्दी और सटीक आंसर मिल पाएगा बिना ज्यादा कंफ्यूजन के। स्थितिज ऊर्जा बताना है। अच्छा, क्यू और पी बिंदु पे अगर मान के चलो एक आवेश को मैंने क्यू पर, एक ऋणावेश को मैंने क्यू पर छोड़ दिया, तो क्यू पर छोड़ूंगा तो क्या वह पी पर अपने आप आएगा या नहीं आएगा? सर क्यू पर छोड़ेंगे तो वो इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये पी पर अपने आप आ जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यह पी पर अपने आप आ जाएगा? अगर मैं क्यू पर एक ऋणावेश को छोड़ूंगा तो वो पी पर अपने आप गति कर जाएगा। बिल्कुल सर अपने आप गति कर जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है इस पर। ठीक है, तो अगर ये अपने आप गति करेगा मतलब पी क्यू से पी की तरफ जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी मतलब स्थितिज ऊर्जा घटनी चाहिए। आ गया मजा? क्या बोल रहा हूं? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटनी चाहिए, तो मतलब क्यू से पी में स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ऐसे ही ए और बी के बारे में सोच। अगर एक आवेश को मैं ए पर, नेगेटिव आवेश को, ऋणावेश को ए पर छोड़ूंगा तो ये ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये अपने आप भाग कर पी पर चले जाएगा, अपने आप भाग कर पी पर चले जाएगा, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी मतलब स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। तो ए से बी जाने पर स्थितिज ऊर्जा दोनों ही कंडीशन में घट रही है, मतलब नेगेटिव चिन्ह आएगा। क्या यह एसपी स्टार तरीका सभी को चमका? मैंने इसमें देखो मैं क्या कर सकता था, मैं सोचता कि विभव कहां ज्यादा होगा कम कहां होगा, फिर उसमें आवेश का मल्टीप्लाई करता, फिर मैं कंफ्यूज होता। उससे बेहतर मैंने बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाया कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा वाले कंसेप्ट से कर लिया कि सर इसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, क्या ये अपने आप गतिज ऊर्जा बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा घटनी चाहिए। चलिए, क्यू से पी तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के चिन्ह को बताइए। तो अगर Q से P को, अच्छा सर Q से P की तरफ, ये रहा Q, ये रहा P, तो Q से P की और अगर मैं छोटा धनावेश ले जाऊंगा तो Q से P की तरफ अगर मैं एक आवेश ले जा रहा हूं तो इसमें विस्थापन इधर हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये पॉजिटिव, इसमें बल कहां लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। तो बल उधर लग रहा है, मैं ले जा रहा हूं Q से P की तरफ, तो यहां पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कितनों को ये बात चमक गई? तीसरा पॉइंट ये भी नेगेटिव होगा। क्या तीसरा पॉइंट सभी को चमक गया? क्या तीसरा पॉइंट सभी को चमक गया? एकदम आसानी से सोचा मैंने कि सर यहां पर आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र तो विपरीत दिशा में बल लगाएगा, मैं क्यू से पी ले जा रहा हूं तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर फोर में क्या होगा? बी से ए तक छोटे से, अच्छा ये रहा बी से ए तक, ओके, बी से ए तक छोटे से ऋणावेश को ले जाने के लिए बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का। अच्छा, अब B से A पर अगर मेरे को एक छोटा नेगेटिव आवेश ले जाना है, नेगेटिव आवेश, तो नेगेटिव आवेश B से A तक ले जाने के लिए क्या मुझे बल लगाने की आवश्यकता है? क्या मुझे बल लगाने की आवश्यकता है? अपने आप चले जाएगा? बल लगाने की आवश्यकता है, अपने आप चले जाएगा? सर बी से ए तक वो अपने आप नहीं जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको लगाना पड़ेगा जोर लगा के हईशा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोर लगा के हईशा करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये अपने आप तो नहीं जाता, तो मुझे इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा, तो मुझे इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा और इसमें विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा है, मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से B से A तक जाने के लिए क्या एक छोटे से ऋणावेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? है ना, तो B से A तक, ये रहा B, ये हटा दूं अब, है ना, B से A तक जाने में, B से A तक अगर मान के चले यहां पे एक छोटा ऋणावेश है तो B से A तक जाएगा, तो सर B से A तक जाएगा तो यह एक्चुअल में उसे जाना तो चाहिए विपरीत दिशा में, लेकिन मान के चलो मैंने इसको फेंक दिया उस तरफ, मैंने एक आवेश को इधर से फेंका, यहां से फेंका, देख यहां से फेंका, देख यहां से फेंका, यहां से एक आवेश को फेंका, जुई, तो क्या होगा? सर जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो ये नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इसकी गतिज ऊर्जा घटाते जाएगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ाते जाएगा, तो गतिज ऊर्जा घटेगी। क्या ये आज कुछ तूफानी करते हैं? सवाल, पापा सवाल, क्या सभी को समझ में आया?
क्या यह सवाल सभी को है चमकता? बोल मेरे प्यारे, हाँ या ना? क्या यह कहानी है सभी के लिए? 100% रूप से सही। फोर्थ वाला फिर से बता देते हैं, बी से ए तक छोटे से ऋणावेश को ले जाने के लिए बाह्य साधन द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। तो बी से ए तक मेरे को एक छोटा ऋणावेश ले जाना है, तो बी से ए तक देख, अगर मैं बी पर से छोड़ दूं तो क्या होगा? बी पर छोड़ दूंगा तो सर ये नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये तो भाग जाएगा यहां से। तो यहां पर ये जाना चाह रहा है इधर, लेकिन मुझे कहां ले जाना? मुझे बी से ए की तरफ ले जाना है, मतलब मुझे बल लगाना होगा। तो अगर मुझे बल लगाना होगा तो यहां पर मेरा बल भी इस दिशा में, विस्थापन भी इसी दिशा में, तो यहां पर चिन्ह यहां पर पॉजिटिव आएगा फोर्थ वाले में। क्लियर है मामला, है ना? थर्ड वाले में क्या बोला था? थर्ड वाले में बोला था हमारे पास कि Q से P तक एक छोटे धनावेश के लिए, तो Q से P तक अगर एक छोटे धनावेश को ले जाने के लिए क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की बात करना है। तो Q से P तक अगर एक छोटा धनावेश है तो देखो क्या होगा, Q से P पर अगर एक मेरे पास छोटा धनावेश है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आवेश है, तो यहां पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सर यहां पर इस पॉजिटिव को यह पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, तो इसमें बल तो इस दिशा में लगाएगा और मैं ले जा रहा हूं अलग, विद्युत क्षेत्र का बल कहां होगा? इस तरफ होगा। मेरा बल इधर है, विद्युत क्षेत्र का बल कहां होगा? इधर। तो वह कार्य जो है वो नेगेटिव करवा देगा। क्लियर है? चलिए, तो यह सारे पॉइंट्स एक बार फिर से आपको समझने होंगे। मैंने पांचों के पांचों पॉइंट, मतलब मैक्सिमम वाले तो दो बार समझा दिए मैंने ना, लेकिन अब ये वाले पॉइंट्स एक बार आपको फिर से खुद से एनालिसिस जरूर करने होंगे। चलो भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके अलावा कुछ और बेसिक सी बातें करते हैं, कुछ और सवाल करते हैं, है ना? अब यहां पर ये एक दो और सवाल करवा रहा हूं, एक ही सवाल करवाऊंगा वैसे तो इस प्रकार का, क्योंकि ये वाले सवाल बहुत पहले कभी आया करते थे AIPMT वगैरह में, लेकिन अब ये वाले सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, ये वाले सवाल अब नहीं आते हैं। तो अब यहां पर ये वाले कौन से सवाल है? अभी तक हम जो विद्युत क्षेत्र के सवाल कर रहे थे या विभव के सवाल कर रहे थे, तो विभव हमें केवल एक्स अक्ष में दिया हुआ था, एक्स दिशा में। तो एक्स दिशा में विभव दिया हो तो हम क्या करते थे? हम लिखते थे सर यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा -dV/dx। ठीक है, तो यहां पर यह सदिश बन जाता था विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर मेरे पास विभव एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो इस पे ऐसे सवाल करे थे कि सर अगर मेरे पास स्थितिज ऊर्जा जो है वो XY² इंटू जेड ऐसा कुछ दिया हुआ है और मुझे बल ज्ञात करना है, तो क्या करते थे? हम करते थे माइनस ग्रेडियंट U या माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा U बाय डेल्टा X I कैप, डेल्टा U बाय डेल्टा Y J कैप प्लस डेल्टा U बाय डेल्टा Z K कैप। ठीक है, ऐसा करते थे। तो उसी प्रकार से ग्रेडियंट वाली कहानी, तो उसी प्रकार से बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर विभव जो है वो x में भी है, y में भी, z में भी, जैसे ये वाले इक्वेशन में दिया हुआ है -x² y -xz² प्लस 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? ऊर्जा की जगह विभव, बल की जगह विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हमने सीखा था सर इसका फॉर्मूला ग्रेडियंट वाला, -dV/dx I कैप प्लस dV डेल्टा V बाय डेल्टा Y J कैप प्लस डेल्टा V बाय डेल्टा Z K कैप। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x, y और z के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? तो पहले हमें निकालना होगा, ये हटा रहा हूं अब मैं, है ना, क्योंकि ये तो रिवीजन के लिए था। अब हमें पहले डेल्टा V बाय डेल्टा x निकालना पड़ेगा, मतलब x के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको हमें नियत मानना होगा। तो x के सापेक्ष अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, अच्छा x² का, y तो कांस्टेंट है, y को ऐसा कैसा रख दे, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ओके सर, फिर लगा माइनस, z को भी भाव नहीं देना है, z³ ऐसा कैसा रख दो, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और ये तो सर नियत है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये लिख सकते हैं -2xy - z³, ये हो गया डेल्टा V बाय डेल्टा x। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो आगे सॉल्व करो, वरना मेरे पास तो आंसर आ गया। अरे सर कैसे आंसर आ गया? क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास आगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये -डेल्टा V बाय डेल्टा I, या मैं इससे ऐसा लिख सकता हूं ना यार, -डेल्टा V बाय डेल्टा
डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के कैप। कहां लगे हो चक्करों में? तो यहां पर ये माइनस आएगा, तो मैंने एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करा, ये वाला माइनस है और एक माइनस यहां पे, तो माइनस माइनस सारे प्लस हो जाएंगे। तो आंसर तो ऐसे ही आ गया मेरे पास। ठीक है, आंसर ऐसे ही आ गया। आप चाहो तो आगे भी सॉल्व करके मैं बता दूं, बाकी आंसर तो यही आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा यहां पर अगर हम अगला वाला भी करके दिखा देते हैं एक बार आपको। अगर हम डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई के सापेक्ष अवकलन करना है सर। तो यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसा का ऐसा रख दो, वाई का अवकलन होता है 1। अच्छा, माइनस इस पद में y नहीं है तो इसका पूरे का अवकलन 0 हो जाएगा और इसका भी अवकलन 0 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा y नहीं है तो बाकी सबको क्या समान हमने कांस्टेंट नियत मानते हैं, तो नियत मानते तो इसमें तो ये सर नियत है तो इसका अवकलन पूरा 0 आ गया है ना। जैसे इसको इसमें सर फिर क्यों करा, इसमें यार ये नियत है तो उसको बाहर रख दिया, इसका तो अवकलन होगा। बाकी इसमें कुछ नहीं था तो इन दोनों को हमने कांस्टेंट माना, इसका अवकलन 0 हो गया। इसी प्रकार से डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड, तो जेड के सापेक्ष अवकलन, तो ये वाला तो सर इसमें जेड नहीं है तो ये 0 हो गया। माइनस एक्स से, ओके सर, एक्स को कांस्टेंट रख दिया, बाहर रख दिया, जेड क्यूब तो हो जाएगा 3z का स्क्वायर प्लस 0, ये मेरा अवकलन आएगा। ठीक है, क्या हो गया है यहां पर इस बैच में, ब्रोसिस आप क्या मसला डिस्कस कर रहे हैं? कल ईद है तो है, आप उस पर इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? कल हम क्लास रखेंगे तो रखेंगे। चलो, तो यहां पर फाइनल, वैसे ये वाले सवाल नीट में आने के चांसेस बहुत बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और इसका अवकलन कितना आ जाएगा, यहां पर अवकलन आ जाएगा -3xz स्क्वायर, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम इन सबको मिलाकर ई का मान लिख सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई जे कैप प्लस माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड के कैप, है ना। मैंने क्या करा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? ताकि मैं ज्यादा जल्दी से आंसर लिख पाऊं। तो यहां पर ये रखेंगे तो ये माइनस माइनस सारे क्या सीधे आंसर लिख दूं मैं? ये देख, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो और ये फॉर्म में भी माइनस है, तो माइनस माइनस सारे कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा आई कैप के आगे हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3xz स्क्वायर के कैप। क्या ये मामला क्लियर है सभी को? क्या बोलती है जनता? गंगा बिटिया डेरिवेशन करवा दी है मैंने क्लास में ही। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़े। चलो ओके, तो ये वाला सवाल थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बोल सकते हो आप, लेकिन ऐसे सवाल हमें थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। ओके, अब हमें ये वाला सवाल एक और दिया गया है, ये मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। नीट 2015 का सवाल है, इसमें भी एग्जैक्ट वैसी की वैसी बातें करनी है, बस इसमें 1,1,0 बिंदु दे दिया है, तो वो याला पूरा सॉल्व करोगे, इसमें उसके बाद में वैल्यू भी रखनी होगी। तो एक बार ये आपको खुद से ट्राई करना होगा। क्लियर है मामला? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव क्या होता है ना। मतलब जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की पर चर्चा करी थी, अलग अलग प्रकार के आवेश वितरण है तो उनके कारण विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र देखा था, वैसे विद्युत विभव देखेंगे। तो जैसे सबसे पहली बात, अगर मेरे पास बिंदु आवेश होता है, ये तो सर हमें पता है ऑलरेडी कि अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश होता है तो इस बिंदु आवेश के कारण किसी भी
इसके क्षेत्र में किसी भी दूरी पर r दूरी पर अगर मैं विभव देखूंगा तो विभव क्या आएगा, KQ बटे में r आएगा, KQ बटे में r आएगा विभव। ठीक है, हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा, KQ बटे में r, अगर r दूरी है तो। और इसका हम ग्राफ भी बना चुके है ना, इसमें एडिशनली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसका ग्राफ भी हम बना चुके v और r के मध्य ग्राफ, ये ग्राफ बना था हमारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें अब क्या करना होगा। सर मेरे स्कूल की छुट्टी कल नहीं है, 2 बजे। ठीक है, हाँ बेटा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी स्कूल की छुट्टी नहीं है तो हम इसी टाइम पे क्लास रखेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं, आगे बढ़े। हाँ, कल नॉर्मल क्लास पे ही नॉर्मल क्लास होगी, टाइमिंग वही रहेगा जो अभी है, 7:30 बजे ही होगी। चलिए, तो यह हमने बिंदु आवेश पे सारी चर्चा कर ली। अब देखो यार, ये एक्चुअल में इसको डिराइव करने का ना हमारे पास एक और तरीका होता है। जैसे अभी तो हमने स्थितिज ऊर्जा बटे में आवेश करके निकाल लिया, लेकिन क्या अगर मेरे पास एक आवेशित चालक गोला हो जाए, मेरे पास अगर एक आवेशित चालक गोला हो जाए तो इसमें है ना, इसका वैसे डेरिवेशन वगैरह नहीं आता, इसका डेरिवेशन तो बोर्ड में भी बहुत कम जगहों पे, या यूजुअली बोर्ड में भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर कि ये करते कैसे, मैं बताऊंगा जरूर आपको ये करते कैसे। ठीक है, तो यहां पर अगर मान के चलो एक खोखला है ना, ये कैसा है, ये खोखला है या कुचालक। ये देखो, मैंने आपको कल पिछली क्लासेस में जब विद्युत क्षेत्र पदार्थ बताई थी कि आवेशित अगर चालक गोला होगा तो खोखला हो ठोस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कुचालक होगा तो ये बोल सकते हैं खोखला कुचालक, खोखला कुचालक या गोलीय कोश, और कैसा है वो, कुचालक है। तो यहां पर इस कंडीशन में अगर हम यहां पर एक गोला मान रहे जिस पर पूरे पे पॉजिटिव आवेश है और बाहर ही है पॉजिटिव आवेश, तो अब हमें इसमें विद्युत क्षेत्र लिखना आना चाहिए। क्या हमें इसमें विद्युत क्षेत्र लिखते आता है? हाँ सर, हमें विद्युत क्षेत्र लिखते आता है। बाहर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R², अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और सतह पर KQ/R विद्युत क्षेत्र होता है। क्या विद्युत क्षेत्र का हमने ग्राफ भी बनाया? बिल्कुल सर, विद्युत क्षेत्र का ग्राफ भी बनाया। अब हमें निकालना है इसमें विद्युत विभव। क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव कैसे निकलेगा, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये बैच 2 में है ना, बैच 2 ही है शायद यह। इसमें कुछ बच्चे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें भगाना पड़ेगा यहां से, तभी बात समझेंगे, है ना। अगर आपके बीच के आपको लगता है कि कोई बच्चा पागल हो गया है तो आप उसके कमेंट का रिप्लाई ना दीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, वो बैच 1 है, इधर वाला बैच 2 है। ओके, ठीक है। तो यहां पर अगर हमारे पास यह R त्रिज्या है, हमारे पास यहां पर एक R त्रिज्या है, तो R त्रिज्या में ना किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों से ज्यादा जरूरी आपकी पढ़ाई है, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरे पास यहां पर एक गोला है, तो इस गोले में त्रिज्या R है, तो अब हमें यह पता करना है कि बाहर अंदर हर जगह पर विद्युत विभव क्या होगा। तो यहां पर विद्युत विभव कैसे पता करेंगे, यह देखते हैं। तो देखिए भैया, विद्युत विभव क्या होगा। तो विद्युत विभव अगर हमें ऐसे विद्युत विभव को परिभाषित कैसे करते हैं सर, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो होगा वो विद्युत विभव हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एक आवेश को अनंत से लेकर आ रहे और यहां पर लेकर आए एक ऐसे बिंदु पर जो हमारी त्रिज्या के बाहर या यहां बाहर पर है, तो इसके कारण विभव क्या होगा। तो इसके कारण विभव होगा KQ/R। ये कैसे डिराइव करते वो भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। हमने पढ़ा था कि सर अगर हमें विद्युत विभव पता करना है तो विद्युत विभव जो होगा वो होगा -E.dr का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हमें अनंत से लेकर आ रहे किसी बिंदु R तक, तो अब हमें यहां पर अनंत से R तक इंटीग्रेट करेंगे और यहां पर करेंगे KQ/ है ना, या कैपिटल Q लिख देते हैं यहां पर टोटल आवेश। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R का स्क्वायर, KQ/R का स्क्वायर dr।
इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम लेकर आएंगे तो के क्यू बाय आर आंसर आएगा हमारा। यह मैंने आपको पिछली क्लासेस में सॉल्व करके भी बताया हुआ है। तो अनंत से कहीं से लेकर आएंगे आवेश को, तो बाहर वाले बिंदु तक लेकर आएंगे, तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा, के क्यू बाय आर। एग्जैक्ट वैसा का वैसा जैसा विद्युत क्षेत्र में होता था कि एक बिंदु आवेश हो, एक गोला हो, इसके सबके बाहर विद्युत क्षेत्र के क्यू बाय आर स्क्वायर होता था, तो विभव के क्यू बाय आर होगा। ठीक है, अच्छा, इसी को उठाकर मैं लेकर आया, आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया और सतह तक लेकर आ गया। मैं कहां तक लेकर आ गया, सतह तक लेकर आ गया। तो सतह तक लेकर आ गया तो विभव क्या होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर आप अनंत से सतह तक लेकर आए तो के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे 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 इंपॉर्टेंट सी बात, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, क्या कि सर यहां पर तो ये सी बिंदु तक लेकर आए थे, आप यहां पर ये बी बिंदु पर लेकर आए हो, और आप अगर अंदर की तरफ ए बिंदु पर अगर एक आवेश को लेकर आओगे तो विभव क्या होगा, है ना। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो अगर अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो सर अंदर विभव भी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अंदर विभव होगा और वह विभव जो होगा वो सतह तक के बराबर, सतह का जो विभव होगा उसी के बराबर होगा। कैसे सर, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मान के चलो एक आवेश को मुझे यहां तक लेकर आना है, ए बिंदु तक अंदर लेकर आना है, तो मैं उसे अनंत से, विभव क्या होगा, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किए गए कार्य या एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर जो वैल्यू आएगी उसे हम विभव बोलते हैं। तो ये बताओ, अगर मैं अनंत से लेकर आ रहा हूं तो क्या कोई विद्युत क्षेत्र है जो मेरा विरोध कर रहा है, क्या मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये गोला होगा, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र होगा, तो आपको कार्य करना पड़ेगा, 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 करना करेंगे 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 और सतह तक आ गए। तो सतह तक कितना कार्य करा, या एकांक आवेश में कितना कार्य करा, के क्यू बाय आर कार्य कर दिया, कैपिटल आर। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही हम अंदर गए तो अंदर हमारा विरोध करने के लिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अंदर हमारा विरोध करने के लिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो अगर अंदर हमारा विरोध करने के लिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो अब अंदर एडिशनली कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है ना। जैसे ये ऐसे समझो कि मान के चलो आप कहीं किसी गांव में, किसी शहर में एक छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो नीट के लिए, आप अपना पूरा जी जान लगा रहे हो, यह है एमबीबीएस कॉलेज का गेट, आप पूरा जी जान लगा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, उसके आपकी सारी परिस्थितियां जो है उनके विरुद्ध आप कार्य करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपकी स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपका विभव, हर एक बिंदु का विभव जो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। लेकिन एक बार आप सतह पर पहुंच गए, एक बार आप कॉलेज के गेट तक पहुंच गए, कॉलेज के गेट तक पहुंच गए, अब आप एक बार सतह तक पहुंच गए तो अब इस बात की गारंटी कि देखो अंदर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अंदर से बाहर कोई भगा नहीं सकता। अब हमें अंदर से कोई बाहर नहीं भगा सकता, अब हमें बाहर नहीं भगा सकता अब हमें। ठीक है, क्यों सर, क्यों कोई नहीं भगा सकता, क्योंकि अब अंदर हमारा विरोध करने के लिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो अब हमें ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, है ना। फिर तो अब अपना ही कॉलेज है और अपना ही राज है, तो अब हम कहीं पर भी घूमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब हम सतह तक आ गए, सतह के आने के बाद में अब हम अंदर घूमते रहेंगे, तो इसमें हम किसी भी बिंदु पर जाए हमारा विभव वही होगा जो सतह तक आने में हमने कार्य किया था, उसके बाद हमें एडिशनल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो यहां पर अब हमें इसमें ग्राफ भी बनाना होगा। इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, क्या होगी कहानी, देखो, आओ, जानो, पहचानो और समझो। ये आर है, यहां पर विभव है, तो ग्राफ क्या बनेगा। तो सर देखिए, केंद्र से सतह तक जो विभव है वो जीरो नहीं होगा, वो नियत होगा के क्यू बटे में कैपिटल आर। ठीक है, इसके बाद में यह स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आ चुका है और यह व्यक्त क्रमानुपाती रूप से अब कम होता जाएगा। विभव जो होगा व्यक्त क्रमानुपाती से, विभव जो होगा वह आर के व्यक्त क्रमानुपाती रूप से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा।
ठीक है। और यहां पर ये कौन सा ग्राफ बनेगा, यहां पर ये कौन सा हाइपरबोला बनेगा, अति परवलय बनेगा। क्लियर है मामला। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो विभव को लेकर आपको पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के जो अपोजिट है, वहां अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य था, लेकिन यहां विभव रहेगा, क्योंकि सतह तक आने में आपको कार्य करना पड़ेगा, अंदर घूमते रहोगे। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, कि जैसे अगर मान के चलो कि आपने कुछ कर दी है कॉलोनी में कुछ काम, और पूरे कॉलोनी के लड़के आपके पीछे पड़े हुए हैं, बोले आज तो इसको पीट कर ही मानेंगे। तो आप क्या चाहोगे, आप क्या चाहोगे कि कैसे भी कर मैं भागते भागते अपने घर के गेट के अंदर पहुंच जाऊं, एक बार अपने घर के गेट के अंदर पहुंच जाऊं एक बार। अगर एक बार मैं अपने घर के अंदर आ गया तो मेरे घर के अंदर घुस के तो मेरी पिटाई नहीं लगा सकते, ठीक है। या अगर मान के चलो कि आपने, है ना, आपने घर में कुछ कांच के गिलास व्लास फोड़ दिए, या आपने कुछ घर में कुछ तूफानी कार्यक्रम कर दिया, और आपको पता है कि अब मम्मी लगाने वाली है पिटाई, तो आप क्या चाहोगे कि कैसे भी करके पापा आ जाए, पापा के आने तक मामला समझ जाए, मैं पापा को समझा दूंगा, फिर मेरी पिटाई नहीं होनी है। तो आप वहां तक मामला संभालना चाहते हो अंदर, फिर उसके बाद में आप सेफ रहोगे, है ना। तो वहां तक आपको विरोध करना पड़ेगा, वहां तक आपका विभव बढ़ेगा, उसके बाद में अंदर कहीं भी घूमो विभव नियत रहेगा, है ना। तो अंदर विभव नियत है क्योंकि विद्युत क्षेत्र शून्य है। तो एक और इंपॉर्टेंट सी बात हमें समझ में आई क्या, कि यदि, है ना, एक और इंपॉर्टेंट सी पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट सी स्टार लाइन लिखेंगे आप, कि यदि किसी क्षेत्र में E0 होता है, तब वहां V नियत होता है। नियत होगा या शून्य होगा, वह भी शून्य कैसे हो सकता है, जैसा कि मान के चलो अनंत पे, तो अनंत पे विद्युत क्षेत्र भी नहीं था, विभव भी नहीं था, लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन विभव जरूर है। क्लियर है। हाँ, आप अपना अपना घर के हिसाब से देख लो कि पापा से पिटाई खाते हो, मम्मी से पिटाई खाते हो, अपने अपने घर की समस्या हो, आप अपने अपने हिसाब से देख लो। मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। अगर मेरे पास एक समान रूप से आवेशित कुचालक गोला हो गया ना, तो ये मैंने आपको बताया था कि एक समान रूप से आवेशित कौन हो सकता है, केवल कुचालक गोला ही हो सकता है। अब इसमें क्या करना होगा, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर दोनों से पिटाई खाते, बेटा तो वो तो तेरी हरकतें ही ऐसी ही, अब है ना, तो इसमें तो मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारे काम ही ऐसे है पिटाई खाने वाले, तो इसमें तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में अगर तुम्हारे कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तुम अंदर आ जाओ तो भी पिटाई है, बाहर रहो तो भी पिटाई है, तो तुम एक तरीके से एक आवेशित कुचालक के अंदर रह रहे हो। तुम्हारा घर जो है वो आवेशित कुचालक है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब सोचो इसमें क्या होगा कि अगर अनंत से मैं लेकर आ रहा हूं किसी आवेश को, तो मेरे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा, तो मेरा विभव बढ़ेगा, सतह तक आकर क्या जंग खत्म हो गई? नहीं सर, बाहर वालों से तो बचकर आ गए हम, लेकिन अब तो अपनों ने ही लूट लिया, गैरों में कहां दम था। तो अब अगर हम हमारे गोले के अंदर आ गए तो वहां भी आवेश है, वहां भी विद्युत क्षेत्र है। अरे अंदर भी तो विद्युत क्षेत्र होता है, तो यहां पर अगर अंदर भी विद्युत क्षेत्र होता है, तो और जैसे जैसे अंदर आओगे, केंद्र की ओर पहुंचते जाओगे, तो उन सभी कंडीशन में अंदर आते जाओगे, तो उन सभी कंडीशन में आपका विभव बढ़ता जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना? इसमें क्या था, अच्छा ये सारे विभव हम जो लिख रहे हैं, इसमें अनंत पे हमने जीरो माना है, अनंत पे जीरो विभव, आगे बढ़ रहे विभव जो है वो बड़ा, और अंदर तो नियत हो गया था, है ना। ये ऐसा कुछ है यार कि अगर मान के चलो कि तुम कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह थोड़े से ढंग के कपड़े पहनकर किसी शादी में घुस गए, तुमने सोचा कि कोई बात नहीं, सब तो जा रहे हैं, हम भी
थोड़ा बहुत आज मजेदार पकवान निपटा देते हैं, कुछ मजेदार खाना खा लेते हैं। तो उसमें बहुत चैलेंजेस है ना, कि आप पहले तो बढ़िया तरीके से बाहर वालों से बचे, फिर गेट के अंदर पहुंच गए। अब अंदर खाते खाते भी आपको डर है कि जितना अंदर आप घुसते जाएंगे उतना ज्यादा लोग आपको देखते जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग आपको देखते जाएंगे पिटाई का उतना ज्यादा डर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यह वही वाली बात है कि जितना ज्यादा अंदर आप जाओगे उतना ज्यादा विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये है एमबीबीएस नीट का कॉलेज, और ये है एमबीबीएस के अलावा अन्य डिग्री वाले कॉलेज, कि आप यहां पर पहले तो बाहर से मेहनत कर रहे हो, फिर कॉलेज के अंदर घुस गए, फिर वहां भी मेहनत जारी है आपकी, अंदर भी आपका डर बना हुआ है ना, अंदर भी आपका डर बना हुआ है, और अंदर भी आपको इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, किस प्रकार की मेहनत करना चाहते हैं। तो देखिए, यहां से बाहर सी बिंदु तक अगर मुझे आना है तो KQ/R कार्य होगा, सतह तक आऊंगा तो भी सर कोई दिक्कत नहीं, KQ/R होगा। लेकिन जब अंदर जाऊंगा तो यहां पर जो विभव दिया जाता है किसी भी बिंदु पर, है ना, अंदर किसी भी बिंदु पर, मतलब यहां से किसी बिंदु C पर स्मॉल r दूरी पर अगर मैं विभव दूंगा तो जगह KQ इंटू 3r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में 2r³। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, या विभव में सबसे जटिल फॉर्मूलों में से एक है कि अंदर किसी भी बिंदु पर विभव क्या देते हैं, अंदर किसी भी बिंदु पर विभव क्या देते हैं, KQ/2r³ और 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला तुम्हें कि केंद्र पर विभव क्या होगा, केंद्र पर विभव क्या होगा, तो सर अगर हम केंद्र पर विभव की चर्चा करेंगे तो केंद्र पर विभव जो होगा वह हम लिख सकते हैं सर केंद्र पर स्मॉल r क्या हो जाएगा, सर जैसे जैसे पास जाएंगे स्मॉल r कम होगा, केंद्र पर स्मॉल r तो हो गया 0, केंद्र पर स्मॉल r क्या हो गया 0। तो केंद्र पर अगर स्मॉल r 0 हो चुका तो यहां से क्या बचेगा सर, यहां से विभव बचेगा केंद्र पर, ये हो जाएगा KQ, ये तो 0 हो गया, तो होगा 3r का स्क्वायर अपॉन में 2r³, तो ये कट जाएगा और एक ही r बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 KQ/R, है ना। तो याद रखना ये सतह से भी कैपिटल R आएगा, यह सतह से भी ज्यादा है, ये KQ/R, ये 3/2 डेढ़ गुना है, मतलब कि केंद्र पर जो विभव होता है ना, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि विभव केंद्र जो होता है वो 3/2 गुना होता है विभव सतह के विभव के 3/2 गुना या 1.5 गुना होता है। कितना होता है, 1.5 गुना होता है। क्लियर है मामला? क्या ये बात सभी को आई समझ में? नीट में ज्यादा पढ़े या एमबीबीएस में, बता दो प्लीज। एमबीबीएस में तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, पहले नीट तो निकाल ले। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हमें और भी बातें बोली जा सकती है, जैसे हमें बोला कि केंद्र से R बटा 2 या कैपिटल R बटा 2 दूरी पे विभव बताओ, तो यहाँ पे R बटा 2 रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हमें पता होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इसका ग्राफ बना देता हूं, जो एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही विचित्र सा ग्राफ है। और अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि एग्जैक्ट सारी बातें गुरुत्वाकर्षण में भी होंगी, वहां पे द्रव्यमान m दिया होगा, यहाँ पर आवेश q है, और एग्जैक्ट सब कुछ कहानी यही होगी। तो क्या बनेंगे ग्राफ और क्या होगी इंपॉर्टेंट सी बातें v और r के मध्य। तो सर देखो, यहां पर जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R होता है, जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R होता है, यह स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, तो इसमें यह व्यक्त क्रमानुपाती रूप से घटेगा, क्योंकि बाहर तो सर v जो होगा व्यक्त क्रमानुपाती है r के। ठीक है, अब ऊपर की तरफ है चक्कर, क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे अब हम और अंदर जा रहे हैं तो विभव, अब देखो 3 ऑप्शन है, आप बताओ कहां बनाऊं मैं ग्राफ, ऐसा सीधा कर दूं, कम कर दूं या बढ़ा दूं।
1 2 3 कौन सा ग्राफ बनना चाहिए आपके हिसाब से? कौन सा ग्राफ बनना चाहिए कि सर सतह से और अंदर आ रहे तो विभव क्या हो रहा है? विभव क्या हो रहा है? विभव क्या हो रहा है? 1 ग्राफ बनेगा कि विभव और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो यहां पर अब यहां से जो ग्राफ बनेगा वो और ऊपर की तरफ जाएगा और ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा और ये आगे ज्वाइन होकर आगे बढ़ जाएंगे सब। तो यहां ये जो ग्राफ बना है, बहुत ध्यान से, अति इंपॉर्टेंट बात कि सर यह तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया। यहां पर विभव कितना है? यहां पे 3/2 के क्यू बाय आर है। सतह पर कितना है? के क्यू बाय आर है सर, और यहां 3/2 गुणा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक कि यह जो वक्र होगा यह परवलय होगा और नीचे वाला जो था वो अति परवलय था। सर ये ऊपर वाला परवलय पैराबोला कैसे बन गया? देख ध्यान से, यहां पर v व्यक्तक्रमानुपाती आर के तो अति परवलय बनेगा। यहां स्मॉल आर कहां है सर? सामने है आर स्क्वायर। तो जब भी आर स्क्वायर वाला पद आता है तो हमें पता है पैराबोला बनता है। और यहां पे माइनस आर स्क्वायर है, इसलिए परवलय जो है वो रोता हुआ या नीचे घुमाया। प्लस आर स्क्वायर होता तो ऊपर घूमता ये परवलय, लेकिन अभी हमने नीचे घुमाया है, उल्टा परवलय बना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी कहानी थी, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो केंद्र पर विभव सबसे अधिकतम होता है, 3/2 के क्यू बाय आर होता है, सतह पर के क्यू बाय आर होता है और उसके बाद में घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा व्यक्तक्रमानुपाती रूप से। क्लियर है मामला? आया समझ में? पीछे कुचालक लेके लिखा है ना बेटा, खोखला कुचालक या आवेशित चालक गोला, दोनों ही सही बात है ना। ये खोखला कुचालक होगा तो भी बात अंदर आवेश नहीं रहेगा, और अगर यह कुचालक आवेशित कुचालक तो अंदर आवेश हो सकता है ठोस के लिए। ठीक है, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। याद करो इसके अलावा और क्या देखा था? इसके अलावा सर हमने एक वलय देखी थी और एक हमने रिंग देखी थी। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक वृत्त है तो उसके कारण है ना वलय है, वलय तो उस आवेशित वलय है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा था। तो वैसे ही अब हम उसके कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला देखने वाले हैं। इसके कारण विद्युत विभव लिखना बहुत बहुत आसान है ना। जितना वहां पर वह डिफिकल्ट था उतना ही ये यहां पर आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर मेरे पास एक रिंग है, एक वलय है, तो इस वलय में क्या होगा सर? वलय में यहां पर यह बिंदु कोई है और यहां पर इसके अक्ष पर, अच्छा अक्ष पर भी, केंद्र पर भी, सभी दूरियों पे बात करनी है हमें। तो अगर मान के चलो इसमें एक समान रूप से क्यों आवेश वितरित है, तो ये बताएंगे यहां पर कि इसके केंद्र पर विभव शून्य होगा या नहीं होगा। बस इतना बता दो, पहले तो ये बता दो कि वलय के केंद्र पर क्या होगा, है ना। आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र देख रहे, तो केंद्र पर क्या होगा? केंद्र पर विभव क्या होगा? केंद्र पर विभव क्या होगा? शून्य होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? 0 होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास एक वलय है, ये रिंग है, तो इसमें ये पॉजिटिव आवेश हर जगह पूरा पॉजिटिव आवेश है। तो इसके केंद्र पर विभव क्या होगा? 0 होगा या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि ये विभव है, विभव में चीजें जुड़ती है। हमने ही कल की क्लास में देखा था कि कभी भी पॉजिटिव आवेश मिलकर विभव 0 नहीं कर सकता, उसके लिए एक नेगेटिव होना जरूरी है। तो वैसी ही बात यहां पर है कि सर यहां पर ये पॉजिटिव मिलकर कभी भी विभव 0 नहीं कर सकते। तो विभव तो सर जुड़ेगा, तो ये सारा आवेश कितना है सर? ये सारा आवेश क्यों आवेश है और कितनी दूरी है केंद्र से? दूरी कितनी है सर? केंद्र से दूरी r है, कैपिटल R त्रिज्या है इसकी, कैपिटल R क्या है? इसकी त्रिज्या है। तो यहां पर हम विभव जो है वो लिखेंगे KQ बाय कैपिटल R। क्या लिख देंगे? KQ बाय कैपिटल R विभव होगा।
क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है मामला? इसी प्रकार से अगर मान के चलो यहां पर इस बिंदु पर कोई एक बिंदु है यहां पर जिसमें यह दूरी है r, दूरी है r। अब बताइए अक्ष पर, है ना, ये कहां पर है, अक्ष पर विभव क्या होगा? अक्ष पर विभव क्या होगा? कैसे पता करेंगे अक्ष पर विभव? अक्ष पर विभव क्या होगा, कैसे पता करेंगे? बताया भैया, अक्ष पर विभव क्या होगा? अक्ष पर विभव क्या होगा? तो अक्ष पर विभव कैसे पता कर सकते हैं सर? यह जो बिंदु है वह इससे, इस पूरी वलय से कुछ r दूरी पर है ना। अच्छा एक काम करो यार, इसे अभी के लिए हम x बोल देते, इस दूरी को x बोल देते, क्योंकि हमें एक स्मॉल r भी मानना पड़ेगा, इसको x बोल देते। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पर? तो सर हमारे पास यहां पर एक वलय है, हमारे पास यहां पर एक वलय है, एक वलय है। इस वलय के केंद्र से इस बिंदु पर मुझे विभव पता करना, कहीं आगे ये वाला बिंदु है अक्ष पर। तो क्या होगा यार, अगर मैं साइड से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि सर ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, ये वाला आवेश, ये वाले टुकड़े 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 जो छोटे 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 अनंत आवेश तोड़ दूंगा मैं। तो उन सबके कारण यहां पर विभव मुझे जोड़ना होगा। विभव में एकदम आसान सी बात होती है, जोड़ना होगा। तो यहां पर कैसे कर देंगे सर जोड़कर? तो अगर मैं यार इन सबके कारण, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये dq 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 आवेश जो है वो सारे के सारे, मैं कहीं से भी देखूंगा वो इससे इस दूरी पर, ये दूरी को हमने स्मॉल r बोल दिया। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। फिर से फील कर लो क्या है कि सर यहां पर अगर मेरे पास एक वलय है तो वलय से इस बिंदु पर यहां पर मुझे विभव पता करना है। तो क्या होगा सर, ये वाला आवेश भी उतनी दूरी पर है, ये वाला आवेश भी उतनी दूरी पे, ये वाला आवेश भी उतनी दूरी पे, ये टुकड़ा भी इतनी दूरी पे, ये टुकड़ा भी, तो ये अनंत टुकड़ों से मिलकर एक रिंग बनी है। तो उसके कारण इस बिंदु पर अगर मैं विभव देखूंगा तो इन सारे टुकड़े 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 इस बिंदु पर विभव देखूंगा तो ये मतलब ऐसा ना यार, यहां से पूरे इधर की तरफ आ रहे, तो इन सब की दूरियां बराबर है। इन सब की दूरियां क्या है? बराबर है। तो अगर इन सब की दूरियां बराबर है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ये हो जाएगा KQ बाय, है ना, अक्ष पर विभव क्या हो जाएगा? KQ बाय स्मॉल r हो जाएगा। अब स्मॉल r को हम चाहे तो कैपिटल R और x के पदों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? यहां पर एक त्रिभुज सा बन रहा है, इसमें यह दूरी है x, यह दूरी है कैपिटल R, यह है स्मॉल r। तो क्या मैं स्मॉल r लिख सकता हूं? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा KQ बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, या आप KQ बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट भी लिख सकते हो। क्या ये छोटा सा मामला सभी को है चमकता? क्लियर है मामला? अच्छा केंद्र पर क्या होगा? केंद्र पर तो सर अरे एंगल, ये कौन गवार आया है फिर से? तुझे बेटा घर वाले गेहूं की रोटी तो नहीं खिला रहे, क्योंकि गेहूं की रोटी तो बाकी सब भी खा रहे, उनके दिमाग में तो ऐसी बातें नहीं आ रही है। पता कर क्या कर रहे हैं घर वाले तेरे साथ। एंगल क्यों आएगा भाई, एंगल क्यों आएगा? कितनी बार चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बता दिया कि यह अदिश राशि है, इसमें दिशा देखने की जरूरत नहीं है, केवल दूरी देखना होती है। यहाँ पे ऐसा तो ना कि ये इधर आएगा, इस तरह वाले का इधर, इसमें दिशा नहीं है भाई। यहाँ पर बस ये देखना है यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बस। नहीं, इसमें किसी रैंडम पॉइंट पे नहीं पूछेगा, वो पूछने वाले के और बताने वाले के दोनों के औकात के बाहर है। यहां है ना, पूछने वाले के और बताने वाले के दोनों के बस के बाहर है वो चीज। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। यह है विभव और यह है दूरी r, ठीक है, या x के पदों में बनाया, तो अभी तो हमने x लिख देते। तो यहां पर अब जैसे विद्युत क्षेत्र केंद्र पर 0 होता, तो विभव 0 नहीं होगा, विभव अधिकतम होगा, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो विभव कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इधर से भी, और ऐसा ही ग्राफ इधर से भी ऐसा ही बनेगा। क्लियर है मामला? तो ये एक और ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट सी बात, KQ बाय कैपिटल R विभव होगा इस बिंदु पर। इस बिंदु पर विभव जो होगा
वह KQ बाय कैपिटल R होगा। ठीक है, तो यह सबके कारण हमने विभव और पिछली क्लासेस में विद्युत क्षेत्र लिख लिए थे, है ना। हो गया, लिख लिया। चलो, अब सभी बच्चे जहां पर भी बैठे थे वहां पर खड़े हो जाएंगे, कि खड़े खड़ी पढ़ रहे थे। चलो जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। ई के जैसा सेम नहीं है, अंतर है, ध्यान से देख। जल्दी से खड़े हो जाओ और एक पैर पर खड़े हो जाओ, एक पैर पर खड़े हो जाओ। और जो मैं दोहरा रहा हूं मेरे साथ साथ दोहराओ, है ना। मोबाइल के सामने ऐसा हाथ जोड़ो और बोलो मैं, अपना नाम बोलो। मैं, जैसे मेरा नाम शुभम पालीवाल है, तो सभी लोग बोलेंगे मैं, जोर से बोलना है ना, मैं डॉक्टर शुभम पालीवाल ये प्रण लेता हूं, प्रण लेता हूं, कल का सूर्योदय तभी देखूंगा मैं, या तभी देखूंगी मैं, जब सभी प्रकार के आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का एक टेबल बना लेती हूं या बना लेता हूं। जोर से बोलना है, सबको समझ में आए, सबको सुनाई दे। घर में दो लोग तुम्हें अगर मुड़ करना देखे, मतलब तूने बोला ही नहीं। फिर कॉलोनी वाले अगर बाहर से ना आने देगा, देखिए क्या हो गया ऐसे पढ़ते पढ़ते, अगर ऐसा हो जाए तब जाके बात बनेगी कि हां तुम वाकई में कर लोगे फिर ये चीज। ठीक है, तो कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, एक पेज लेना है, एक शीट लेना है, उसमें एक ऐसा कॉलम बनाना है, उसके ऊपर लिखना है बिंदु आवेश, फिर वहां पर लिखना उसका विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला ग्राफ, विद्युत विभव फॉर्मूला ग्राफ, फिर उसके बाद में लिखना है खोखला गोला। खोखला गोला स्मॉल आर मतलब आर कैपिटल आर से बड़ा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के, स्मॉल आर छोटा कैपिटल आर से, उसका विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव दोनों लिखना है, इधर विद्युत क्षेत्र फिर विद्युत विभव फिर ग्राफ। और ऐसा ही आवेशित गोले के लिए भी करना है, ऐसे ही वलय के लिए करना है, सब के लिए। ठीक है, बना दिया था उसी दिन। तो बेटा विभव को कैसे बना दिया तूने? विभव तो आज पढ़ाया मैंने। जिसने बना रखा है पिछले साल उनको फिर से बनाना है। हां, अब पैर नीचे रख लो और बैठ जाओ। लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी में बोल लो, बोल लो, बोल लो, है ना। और अगर दो लोग देखे तुम्हारी तरफ तो बोलना कल ये मैं करके दिखाऊंगा। मैं देखो कामयाब होने का एक और बढ़िया तरीका बताता हूं तुम्हें, चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर दो, है ना। कभी कभार लोग बोलते कि अरे नहीं नहीं बताना नहीं, बताना नहीं, बताना नहीं, बताना नहीं भैया, है ना, हम तैयारी कर रहे हैं कि बताना नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं तो बोलता हूं इसका उल्टा भी कर लो, कभी चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता दो, चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता दो। ठीक है, मैं तो सच में बहुत बार करता हूं ऐसा, है ना, कि अगर मान के चलो कल मुझे जल्दी उठना है, कल मैंने सोचा कि मुझे 6 बजे उठना है, मैं रात को घर पे जाकर सबको बोल दूंगा कल तो मैं सुबह 6 बजे उठने वाला हूं। अगर अब इज्जत वाली बात आ गई, अगर नहीं उठे तो घर पर सब बोलेंगे बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, उठते तो हो नहीं तुम, वही 7, साढ़े 7, 8 बजे तक उठ रहे हो। तो या तो फिर खुद के मन में सोच लो कि अरे 6 बजे उठूंगा, फिर 6 बजे अलार्म बजेगा, फिर अरे किसी को पता नहीं चलेगा, सो जाओ, 7:30, 8 बजे ही उठेंगे। देखो चलिए एक लास्ट बात कर लेते हैं, वलय के कारण विद्युत विभव। तो वलय के कारण विद्युत विभव लिखना एकदम आसान है। मान के चलो हमारे पास वलय नहीं, सॉरी, वलय खंड के कारण, या मेरे पास एक चाप है, एक चाप है। अब इसमें फिर से दिशा मत बोल देना मेरे भाई, दिशा मत बोल देना। क्या बोला ये लड़का? मैं तो खड़े ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तेरी खड़े रहने की नौकरी लगवा देंगे हम।
अभी नीट के बाद में एक इश्तिहार आएगा पेपर में, उसमें एक नौकरी रहेगी, जो जो आज खड़े नहीं रहे उनको बाद में एक और बार मौका दिया जाएगा जिंदगी में, कि उस दिन तुमने पाप कर दिया था, खड़े नहीं हो पाए, एक और बार मौका दे रही है जिंदगी तुम्हें खड़े रहने का। ठीक है, और कहा? गेट के बाहर। नीट की एग्जाम के बाद सभी बच्चे काउंसलिंग करेंगे, अपने अपने कॉलेज जाएंगे, तो वहां आपको बाहर खड़ा कर देंगे बच्चे गिनने के लिए। या फिर अगर इतना दूर ना जाओ तो घर के पास वाले एटीएम के बाहर खड़ा करवा देंगे। देखो, पैसा लूटने के लिए नहीं, गार्ड बनाकर। यहां पर अगर मान के चलो हमारे पास एक वलय है, हमारे पास एक वलय है, तो वलय जो होगा ये वलय की एक खंड है, एक चाप है। तो यार यहां पर कितना आवेश होगा? तो अगर मान के चलो मैंने इसमें बोल दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर मैंने बोला कि इसमें आवेश जो है वो क्यू आवेश, इस पूरे पे आवेश क्यू बोल दिया, मतलब जितना टुकड़ा है उस पे आवेश क्यू बोल दिया, तो इसके कारण विभव क्या होगा? तो इसके कारण विभव होगा के क्यू बाय, केंद्र पर ही बोलेंगे के क्यू बाय आर ही होगा, बस कहानी खत्म। क्यों सर? क्योंकि ये कैपिटल क्यू आवेश है, तो सारे टुकड़ों के कारण सारी दूरियां, देखिए ये दूरी भी आर होगी, ये दूरी भी आर होगी, ये दूरी भी आर होगी, ये दूरी भी आर है, मेरे पास एक टुकड़ा है ना यार, तो इससे केंद्र से सारी दूरियां बराबर है, तो विभव क्या होगा? के क्यू बाय कैपिटल आर होगा, ये त्रिज्या है कैपिटल आर इसकी, तो के क्यू बाय कैपिटल आर होगा। आप चाहो तो इसे ये अल्फा क्या है? कोण के रूप में भी लिख सकते हो, कोण के रूप में भी लिख सकते हो। क्या? कोण के रूप में और लैम्डा के रूप में। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है सर आवेश बटे में लंबाई। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यह हो जाएगा लैम्डा बराबर आवेश इसका कैपिटल क्यू और लंबाई, इसकी लंबाई जो होगी वो होगी आर अल्फा। लंबाई क्या होती है? एल। चाप की लंबाई आर अल्फा होती है, तो मैं चाहूं तो यहां से लिख सकता हूं लैम्डा इंटू आर इंटू अल्फा बराबर होगा कैपिटल क्यू की। या इस पर आवेश मुझे देना है तो मैं आर अल्फा इंटू लैम्डा भी दे सकता हूं मैं। हाँ, कैपिटल आर है बेटा, त्रिज्या है कैपिटल आर। तो अगर मैं चाहूं तो इसी फॉर्मूले को लिख सकता हूं के क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा इंटू आर इंटू अल्फा बटे में आर। तो ये आर से आर कट गया, ये हो गया के लैम्डा अल्फा या के लैम्डा अल्फा, यह भी विभव होगा। वैसे वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, के क्यू बाय आर ही याद रखो, वो बेस्ट फॉर्मूला होता है। क्लियर है मामला? चलिए, तो यह सारी बातें हमें पता होना चाहिए, है ना। इस पे हम ज्यादा ऐसे कोई क्वेश्चंस करने वाले नहीं है, ये बस फॉर्मूले होते हैं जो फॉर्मूले हमें डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हाँ भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ जाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे एकदम आसान से टॉपिक का, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? ये समविभव पृष्ठ और इसमें क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। चिंता ना करो, ये आपको आता है। सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं, ये आपको आता है। 15 मिनट में, 10-15 मिनट में आप समझ जाओगे इसमें क्या कहानी चल रही है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है, यह भी अब हमें समझना होगी। तो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? वह पृष्ठ मतलब कि वह सतह, एक ऐसी सतह जहां पर नाम समझ में आ रहा, समविभव, जिसपे विभव समान हो, जिस पर विभव समान हो, उसको क्या बोलेंगे हम? समविभव बोलेंगे। तो क्या होगा कि दिए गए आवेश वितरण के कारण समान विभव के बिंदुओं का बिंदुपथ, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लोकस, या इसका एक और प्यारा सा नाम है निधि। कौन है सर? निधि मतलब क्या होता है? बिंदु पथ होता है ना, हर एक नाम का मतलब होता है, तो इसे निधि मतलब क्या होता है? बिंदु पथ होता है या लोकस होता है, इसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, निधि नाम देखकर आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, किसी निधि के बारे में नहीं सोचना है, आप यहां पर ध्यान दें। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो यार मेरे पास यहां पर ये एक बिंदु आवेश है, यहां पर एक बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण अगर मैंने बोला आर दूरी, तो आर दूरी सर यहां भी हो सकती है,
आर दूरी यहां भी हो सकती है, आर दूरी यहां भी हो सकती है, आर दूरी यहां भी हो सकती है, आर दूरी यहां भी हो सकती है, 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 कहीं पर भी हो सकती है। मतलब मैंने बोला कि दूरी जो है वो 2 मीटर मान लो। कितनी मान लो? 2 मीटर मान लो। तो इस 2 मीटर दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर जितने बिंदु होंगे उन सब पर विभव क्या होगा? तो सर अगर ये दूरी स्मॉल आर है तो इस पर विभव होगा के क्यू बाय आर, इस पर विभव होगा के क्यू बाय आर, 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 के क्यू बाय आर। मतलब यह एक्चुअल में मैंने बनाया तो 2D में है, लेकिन यह 3D में होगा, यह 3D में होगा, 3D में होगा। 3D में होगा मतलब कि अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश में ऐसा तो नहीं कि यहीं पर ही विभव होगा, मैं यहां भी देख सकता हूं, 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 कहीं पर भी देख सकता हूं, कहीं पर भी देख सकता हूं, कहीं पर भी देख सकता हूं। ठीक है, तो इसमें मान के चलो कि अगर एक मेरे पास बिंदु आवेश है तो वहां पर ये सारे बिंदु 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 मिला दो तो क्या बनेगा? एक गोला बनेगा। क्या बोलेगा? वृत्त नहीं बनेगा, 3D में बनेगा सर, वो एक गोला बनेगा, गोला बनेगा, गोला बनेगा। तो अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश रखा हुआ है तो उससे r दूरी पर मैं देखूंगा तो हर एक जगह पर विभव समान होगा, क्योंकि विभव क्या होता है? के क्यू बाय आर होता है। विभव क्या होता है? के क्यू बाय आर होता है। तो के क्यू बाय आर, 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 तो उस पूरे बिंदु, उन सारे बिंदुओं पर समान होगा। तो उन सारे बिंदुओं को जोड़ूंगा मैं तो क्या कहलाता है? वो बिंदुओं को जोड़ने पर, है ना, तो वह जो कहलाएगा उसे हम बिंदु पथ बोलते हैं या लोकस बोलते हैं, है ना, या निधि बोलते हैं। और वहां पर अगर हमारे पास ये बिंदु है तो बिंदु आवेश, तो उसके आसपास यह बिंदु पथ जो होगा वो एक गोला, गोलीय बिंदु पथ होगा। इसका क्या बोलेंगे हम? गोलीय बिंदु पथ होगा। तो इन सब पर विभव समान होगा और इसी को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं हम इसे? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? समविभव पृष्ठ क्या होते समझ में आ गया? बिल्कुल आसान सी बात, वो सारे बिंदुओं का बिंदु पथ जहां पर विभव समान होगा। अब इसमें क्या क्या बातें पूछी जा सकती है? इसमें हमें यह पूछा जा सकता है कि वह दूरियां कौन कौन सी होगी यार, या बिंदु पथ जो होंगे वो अलग अलग आवेश वितरण के कारण किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण सर यहां पर सारे गोलीय पृष्ठ जो होंगे या यहां पर समविभव पृष्ठ जो होंगे वो गोलीय होंगे, क्योंकि सर यहां पर स्मॉल 1 मीटर दूरी पर 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कितनी अनंत दूरियां पॉसिबल है और उन सभी दूरियों पर विभव समान होगा तो ये क्या बनेगा? गोलीय। तो बिंदु आवेश चालक व कुचालक, है ना, क्योंकि इन सबके कारण विद्युत क्षेत्र समान ही होता है। तो इनके कारण जो बिंदु पथ होगा या समविभव पृष्ठ होगा वो गोलाकार समविभव पृष्ठ होंगे। क्या होंगे? गोलाकार समविभव पृष्ठ होंगे। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, यार कि अगर हमारे पास एक छोटी सी लाइट है, बल्ब है, तो उससे अगर लाइट निकलेगी तो लाइट कहां से निकलेगी? इस रूप से सर बाहर निकलेगी। तो उसमें हर एक बिंदु या हर r दूरी पर विभव समान होते जाएंगे, विद्युत क्षेत्रों का तो विभव समान हो जाएंगे। तो वहां पर वह गोलाकार होंगे इसके बिंदु पथ। इसी प्रकार से अगर मेरे पास एक छड़ होगी, मतलब मेरे पास एक आवेशित छड़ है, तो रेखीय आवेशित छड़ होगी तो इसके जो बिंदु पथ होंगे या इसके समविभव पृष्ठ जो होंगे वह बेलनाकार होंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर मान के चलो यहां पर ये बिंदु छड़ है तो इससे विद्युत क्षेत्र कहां निकलेगा? सर विद्युत क्षेत्र ऐसा बाहर निकलेगा, ऐसा हर एक जगह से ऐसा बाहर निकलेगा। तो इन सब में इस छड़ से r दूरी पर मैं देखूंगा तो विभव समान आएगा। इसी प्रकार से अगर मेरे पास अनंत से विद्युत क्षेत्र आ रहा है। अच्छा देखो, एक तो ये बात थी यार कि हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक आवेशित चादर है सर तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र समांतर बल रेखाएं होती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास अनंत से विद्युत क्षेत्र आ रहा है ना, अनंत पर अगर आवेश है तो वहां से विद्युत क्षेत्र जो आता है वो हम हमेशा समांतर बल रेखा ही मान लेते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समतलीय समविभव पृष्ठ होगा। क्यों होगा सर समतलीय? क्योंकि यहां पर
इस तरफ आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें समविभव पृष्ठ जो होंगे वो ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो एक्चुअल में आप ऐसा समझ सकते हो यार, अब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये और ये चीजें एक जैसी ही है। कैसे सर? अगर मान के चलो यार कि मेरे पास एक बिंदु आवेश था, अब इस बिंदु आवेश में बहुत ज्यादा दूर चले गया, या मेरा जो समविभव पृष्ठ है वो बहुत बड़ा हो गया, तो वो बहुत बड़ा हो सकता है कि आगे चलकर गोल हो, वो आगे चलकर गोल हो वो, लेकिन मुझे जितनी जगह में दिखाई दे रहा है तो वो मेरे लिए समतल ही होगा। जैसे पृथ्वी गोलाकार है क्या? हाँ सर गोलाकार है। क्या प्रूफ है? सर किसी ने बाहर से देख के बताया क्या? सर पता नहीं, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि सर सीधी सीधी हमने तो कभी ऐसे गोल देखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। तो वैसी बात है कि अगर मैं एक बिंदु आवेश से या किसी एक गोलाकार पिंड से बहुत ज्यादा दूर आ जाऊं, है ना, देखो समतल चादर भी कैसे बनी होगी इस दुनिया में, सोच, समतल चादर भी कैसे बनी होगी इस दुनिया में, समतल चादर भी कैसे बनी होगी इस दुनिया में, समतल चादर भी जो है वो कैसे बनी होगी? तो समतल चादर भी सर ऐसे बनी होगी कि अगर मान के चलो एक मेरे पास गोला है, ठीक है, ये गोला और बड़ा करा 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 और बड़ा करा, और अल्टीमेटली मैंने इतना सा टुकड़ा माना, उसका इतना सा टुकड़ा माना, इतना सा टुकड़ा, छुटकू सा टुकड़ा माना। हाँ सर, तो ये छुटकू सा जो टुकड़ा है वह अब अगर बहुत बड़ा, जिससे हम पृथ्वी का अगर मैं छोटा सा हिस्सा मान लूं तो वो तो समतल ही होता है। ठीक है, तो हर जो समतल है वो एक गोले का ही हिस्सा है, हर समतल जो है वो एक गोले का ही हिस्सा है। तो वैसे ही बात होगी सर यहां पर कि अगर ये समांतर बल रेखाएंगे तो यहां पर समविभव पृष्ठ होंगे, इसके लंबवत निकलेंगे। ठीक है, समविभव पृष्ठ को लेकर और भी कुछ इंपॉर्टेंट से दिलचस्प सी बातें अब हम करने जा रहे हैं। क्या आपको तीनों प्रकार, क्योंकि 3 प्रकार के आवेश वितरण हमने बेसिकली पढ़े, तो इनके कारण क्या समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे सभी को समझ में आया? क्लियर है मामला? आया समझ में? हाँ, सब कुछ गोल से ही तो बन रहा है इस दुनिया में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट से पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। जैसे समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते सर? क्योंकि अगर समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट गया मतलब उन बिंदुओं पर विभव समान हो गया। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, सिर्फ वही वाली बात होगी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक दूसरे को नहीं काटता, तो अगर विद्युत क्षेत्र नहीं काटेगा तो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को काटने वाले नहीं हैं, समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को काटने वाले नहीं हैं। क्योंकि या ऐसा बोल सकते हैं अन्यथा एक बिंदु पर विभव के 2 मान हो जाएंगे जो संभव नहीं है ना, कि मान के चलो 2 समविभव पृष्ठ है, एक यह समविभव पृष्ठ है, एक ये वाला समविभव पृष्ठ है। इस पूरे पृष्ठ पे 50 वोल्ट आवेश, इस पूरे वोल्ट पे इस पे 50 वोल्ट आवेश, इस पूरे पे इस पे 40 वोल्ट आवेश है। तो इस बिंदु पर अगर एक दूसरे को काट गए तो 2 विभव हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है। इसी प्रकार से समविभव पृष्ठ सदैव विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लंबवत होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो समविभव पृष्ठ को लेकर आपको पता होना चाहिए, क्या कि समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होते हैं। विद्युत बल रेखाओं के हमेशा लंबवत ही होंगे। क्यों? कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा में जाओगे तो विभव परिवर्तित होता जाएगा, तो अगर तू ऐसा चाह रहा है कि कहीं पर विभव ना बदले तो कहां नहीं बदलता है ना, इसको हम ऐसा भी फील करते हैं। एक बार इसका पहले फीलिंग लेते हैं। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि यार विद्युत क्षेत्र जो होता है वो माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एल होता है। क्या ये मैंने सिखाया था आपको? ठीक है, अब मैंने बोला था ये डेल्टा एल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो अगर मान के चलो यहां पर कुछ विद्युत बल रेखाएं है इस दिशा में, तो यहां पर अगर मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर जाऊंगा तो सर विभव बदल गया, इस बिंदु से इस बिंदु पर जाऊंगा विभव बदल गया। लेकिन सर अगर मैं इसके लंबवत दिशा में गति करूंगा तो वहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में विभव हमेशा समान होएगा। विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में विभव क्या होगा? हमेशा समान होगा। क्या ये बात सभी को बहुत जोरों से है चमकती कि सर विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे तो विभव कम हो रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन उसकी लंबवत दिशा में, देख जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं है, ध्यान समझ, ये अभी एक SP स्टार करके पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले, क्या कि जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां पर विभव नियत है या शून्य है। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र को देखूं तो विद्युत क्षेत्र कहां है? सर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो इस दिशा में विभव बदलेगा, लेकिन y दिशा में या उसके लंबवत, अगर मैं बोल रहा हूं यार तेरे लंबवत, तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई x दिशा में जा रहा है तो y दिशा में कितना जा रहा है? सर y दिशा में जा ही नहीं रहा है।
तो अगर विद्युत क्षेत्र x दिशा में, तो इसके लंबवत y दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा मतलब कि क्या होगा, इसका यह बिंदु या ये दूरियां सारे समविभव पृष्ठ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समविभव पृष्ठ। जैसे इसका और फील लेते, अगर मान के चलो कल को विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो गया, इस दिशा में हो गया, तो समविभव पृष्ठ कहां आएंगे? समविभव पृष्ठ कहां आएंगे सर? समविभव पृष्ठ ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पर हमें XY से मतलब नहीं, हमें विद्युत क्षेत्र से मतलब है कि सर विद्युत क्षेत्र इधर जा रहे हैं, तो इसके लंबवत दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, तो उन दिशाओं में विभव समान होंगे, उन दिशाओं में विभव समान होंगे। क्या सभी को पूरा पूरा फील आता है कि सर यहां पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में विभव हमेशा नियत होता है, और उसे ही हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इसको क्वेश्चन में ऐसा भी दर्शाया जा सकता है, ऐसा भी दर्शाया जा सकता है। जैसे देखो, हमें पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर क्या होता है सर? विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव कम होता है। तो ऐसा बोल सकता है क्वेश्चन में कि यहां पर इस पूरे पर विभव 20 वोल्ट है, इस पूरे पे विभव 15 वोल्ट हो गया, इस पूरे पे विभव 10 वोल्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है सर? ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो आगे जा रहे तो इस पूरे पे 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट, विभव कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है मामला? एग्जैक्टली गोले में भी हो सकता है, सभी में यह बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हमने लेटेस्ट में पढ़ा, लेटेस्ट में पढ़ा, क्या पढ़ा सर लेटेस्ट में? हमने अभी अभी डिस्कशन किया था कि यार अगर मेरे पास यह एक आवेशित चालक गोला है या खोखला कुचालक है, तो इस पूरे के अंदर विभव नियत है, तो इस पूरे के अंदर विभव नियत है, मतलब कि क्या हुआ कि यहां पर यह पूरा अंदर समविभव पृष्ठ है। अंदर क्या है? समविभव पृष्ठ है ना, ये क्या है? समविभव पृष्ठ है। क्यों? क्योंकि सर पूरे में अंदर विद्युत विभव जो है वह नियत है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट सी बात पता होनी चाहिए सर विद्युत विभव को, समविभव पृष्ठ को लेकर मुझे? एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कार्य शून्य होता है, कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, विभव कांस्टेंट है। तो विभव क्या होता है सर? विभवांतर इंटू आवेश बराबर होता है कार्य के या माइनस टाइम्स ऑफ स्थितिज ऊर्जा। अब अगर विभव समान है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आएगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है कहानी? क्या सभी को समझ में आता है यह? और लास्ट पॉइंट, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। क्या बोला है यहां पर? समविभव पृष्ठ के अनुदिश, मतलब जहां समविभव पृष्ठ होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। मतलब क्या हुआ सर इसका? कि जहां विभव समविभव पृष्ठ है, तो यह समविभव पृष्ठ है, यह समविभव पृष्ठ है, यह समविभव पृष्ठ है, तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आएगी। देखो यार, ये दोनों बातें एक दूसरे के अदला बदली है कि यार मैं क्या बोल रहा हूं, समविभव जहां पे विभव कांस्टेंट होगा, तो विभव कांस्टेंट वहां पे विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए। अब इसका उल्टा पॉइंट बना दिया कि विभव के अलाउंग या समविभव पृष्ठ के समांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। बात तो बराबर ही है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य थी तभी तो उसको समविभव पृष्ठ बोला। अब आप उल्टा बोल रहे हो कि यहां पे समविभव पृष्ठ है तो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ऐसा कर 3 बार, फिर से सुन। क्या बोला मैंने ये बोला कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र रहता है उस दिशा में विभव कम हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र के लंबवत विभव नियत होता है तो उसको मैंने समविभव पृष्ठ बोला। अब इसका उल्टा भी तो सही है। क्या? कि अगर कहीं पर समविभव पृष्ठ है तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होनी चाहिए। उसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होनी चाहिए ना, तभी तो समविभव पृष्ठ है। अरे कुछ घुसा, जंग खाए दिमाग में, आया? अरे जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां पर समविभव पृष्ठ है, तो जहां समविभव पृष्ठ है वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अब आया? ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, अब दोनों कान बंद कर लो, जिसको समझ में आया दोनों कान बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, बाहर ना निकल जाए।
और मुंह तो बंद ही करना और सांस तो बिल्कुल भी मत लेना, है ना, बाहर निकल जाएगा वरना। ठीक है मामला, चलिए। हाँ, अब आया समझ में। मैं तुम्हें बोला था ना, ये वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा फॉर्मूला। अब 2-4 बच्चे कमेंट कर लगे सर इसमें और भी फॉर्मूले। ये चैप्टर खदान है फॉर्मूलों की, जितना अंदर घुसते जाओगे उतने निकलते जाएंगे। अभी विद्युत द्विध्रुव भी बचा हुआ, उसके भी फॉर्मूले सारे। चलिए, हाँ भाई, तो सवाल कैसे आ सकते हैं सर? इसमें सवाल कैसे आ सकते हैं? बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ही आसान से सवाल क्वेश्चन। मैं आपको पहले 1-2 और सवाल करवाना चाहूंगा। हाँ भाई, ये देखो, ये वाला सवाल जो है समविभव से भी कर सकते हो, या आपको समविभव प्रश्न नहीं पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके बगैर भी आप ये सवाल कर सकते थे। क्या बोला गया है सवाल में? सवाल में बोला है कि विद्युत क्षेत्र जो है 10 न्यूटन प्रति कूलम का है। अच्छा, इस दिशा में होगा। अब आपको ज्ञात करना है VA माइनस VB क्या होगा और VB माइनस VC क्या होगा। मतलब ये रहा बिंदु A, ये रहा बिंदु B, ठीक है। तो VA माइनस VB क्या होगा? ठीक है, तो देखो यार, अगर आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया था कि E बराबर होता है माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा L, और इसमें डेल्टा L क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। बस यही वाली बात निकालनी है आपको। क्या होगा कि सर देखिए, इस पूरे, अब समविभव पृष्ठ से कैसे सोचेंगे इसको? इस पूरे लाइन पे विभव कांस्टेंट होगा, इस पूरी लाइन पे विभव कांस्टेंट होगा, इस पूरी लाइन पे विभव कांस्टेंट होगा, नियत होगा। अच्छा, तो अब इनमें और इनमें विभव में अंतर क्या होगा, ये निकालना है हमको। इनमें और इनमें विभव में अंतर क्या होगा, ये निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे? अच्छा, पहले तो ये बता दो यार, पहले तो ये बता दो। देखो, 2 चीजों को खेलना सिखाता हूं मैं तुम्हें, पहले साइन और फिर परिमाण। पहले ये बताओ कि ए और बी में से विभव किस पे ज्यादा होगा। नीट 2019-20 में भी ये वाला सवाल आया हुआ था, जैसे मैंने आपको करवाया था ना, कि किस बिंदु पर विभव ज्यादा होगा, ए बी सी में से। तो यहां पर ए और बी में से किस पर विभव ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? हाँ सर, बी पर ज्यादा होगा, ए पर कम होगा। तो VA माइनस VB क्या आएगा? ए पार्ट कर देते हैं हम इसका। VA माइनस VB क्या आएगा सर? VA माइनस VB तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक आना चाहिए, क्योंकि ए पर विभव कम है। अच्छा, अब विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्यों अलग से साइन करवा रहा हूं? क्योंकि ये भी नेगेटिव है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है मुझे। तो मैं एकदम बिल्कुल आसान सी बात बता देता हूं। ये हो जाएगा E डॉट L या E इंटू डेल्टा L, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। E के परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना तुम्हें, बस E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो विद्युत क्षेत्र कितना है? विद्युत क्षेत्र है सर 10 इनटू ये वाली दूरी। ये दूरी कितनी होगी सर? टोटल दूरी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहां समबाहु त्रिभुज बना। तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी? ये 1 मीटर हो जाएगी सर, बिना किसी समस्या के। कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 1। तो यहां पर VA माइनस VB क्या आ जाएगा? तो आंसर जो होगा VA माइनस VB का, VA माइनस VB का आंसर जो जाएगा वो -10 वोल्ट आ जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? -10 वोल्ट, एकदम आसान सा सवाल। ठीक है मामला। चलिए, अगला पार्ट अब आप करके बताएंगे। VB माइनस VC क्या आएगा? अब सभी से बनना चाहिए। VB माइनस VC क्या आएगा? सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? VB माइनस VC क्या आएगा? VB माइनस VC का मान क्या आएगा? VB माइनस VC का आंसर क्या आएगा? हाँ, वंस मोर कर रहे बेटा, है ना, वंस मोर कर रहे, एक और सवाल कर रहे, तो वाली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। VB माइनस VC का क्या मान आएगा? विद्युत बल रेखा है तो विद्युत क्षेत्र कैसे शून्य हो सकता है? बेटा उसकी दिशा में ना यार, तेरे को दिशा समझ आ रहा है कि इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में नहीं है। तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसके लंबवत समविभव पृष्ठ है। अब समविभव पृष्ठ तो ऐसा है, तो विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा में नहीं है, इसके लंबवत दिशा में है।
हाँ, तो पहले पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कैसे पता करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे पता करा आपने, फिर से बता दो एक बार। देखो यार, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं विभव घटता जाता है, तो यहां पर हमें पता था सर कि ए पर विभव जो होगा वो कम होगा बी से, तो इसलिए ए माइनस बी करेंगे तो नेगेटिव आएगा, छोटा माइनस बड़ा कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या आएगा, यहां पर भी ये नेगेटिव आना चाहिए। क्यों नेगेटिव आना चाहिए सर? क्योंकि सी पर विभव, अच्छा अब ये तो पॉजिटिव आएगा सर, क्योंकि वीबी माइनस वी ये करा है ना, वीबी माइनस, हाँ चलो ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा सर? क्योंकि आगे बढ़ते तो विभव घटता है, तो यहां पर बी पर विभव जो होगा वो ज्यादा होगा सी से। क्लियर है? सी पर विभव कम होगा, बी पर विभव ज्यादा होगा। अब क्या करेंगे यहां पर? अब हम यहां पर लिखेंगे कि सर वीबी माइनस वी सी जो हो जाएगा, विभवांतर जो होगा वो ई इंटू डेल्टा एल होगा। तो विद्युत क्षेत्र कितना है सर? विद्युत क्षेत्र है 10 का। अच्छा, दिशा क्या है सर? दिशा के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी कितनी है? 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ये मेरा आंसर होगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, मतलब मेरा वीबी माइनस वीसी जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस 20 वोल्ट हो जाएगा। प्लस 20 वोल्ट लिखना जरूरी है। क्लियर है कहानी? अच्छा, अभी ये जो सवाल था, इस सवाल में हमें विभवांतर पूछा था, विद्युत क्षेत्र दिया होता, तो ये समविभव पृष्ठ का फॉर्म मतलब कंसेप्ट नहीं पता होता तो भी हम आसानी से ई डेल्टा एल करके निकाल रहे थे। अब इसका अपोजिट सवाल बन सकता है, लास्ट सवाल आज की क्लास का। क्या? कि अगर आपको विद्युत या विभवांतर दिया, समविभव पृष्ठ दिए हुए, विभवांतर दिया और आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ लिया, आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ लिया, ठीक है, तो ऐसा कैसे सवाल बन सकता है? देखिए, तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। मान के चलो कि हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि यार यह एक हमारे पास एक्स अक्ष है, यह हमारे पास वाई अक्ष है, और हमें यहां पर कुछ रेखाएं दी गई हैं, लाइनें बनाई गई हैं। एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही, बराबर बराबर दूरी पर है ना सारी लाइनें, चौथी लाइन ये रही, और इसी प्रकार से आगे मामला चलता जा रहा है। हमको बोला है कि यहां पर जो विभव है, यहां पर जो विभव है वह होगा तम दड़म तड़म 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, और ये बिंदु दिए हुए, ये बिंदु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2,0, ये दिया हुआ है 4,0, ये दिया हुआ है 6,0, ये दिया हुआ है 8,0, और इसी प्रकार से कहानी चलती जा रही है। अब आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र कहां है और विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है और कितना है। ठीक है, क्या बताना है आपको क्वेश्चन में? विद्युत क्षेत्र E बराबर क्वेश्चन मार्क, दिशा और परिमाण दोनों बताने हैं। कहां होगी इसकी दिशा और कितना होगा विद्युत क्षेत्र, कैसे करेंगे पता? कैसे करेंगे पता? देखो, तो पहले तो दिशा पता कर लो, पहले तो दिशा पता कर लो। आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, क्या दिशा होगी? क्या दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की? क्या दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की? क्या दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की? तो सर हमें पता है जिस दिशा में विभव घट रहा है उस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहां पर अगर हम इसका हल करना चाहेंगे तो इसका हल करेंगे हम, तो हमें पता चला सर जी कि यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो किस दिशा में होना चाहिए? तो सर यहां पर इधर जा रहे तो विभव घटता जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होना चाहिए। क्या ये बात सबको चमकी? माइनस आई कैप दिशा में होना चाहिए, माइनस आई कैप दिशा में होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि यहां पर सर इस दिशा में जा रहे हैं हम, तो इस दिशा में जाएंगे तो इस दिशा में विभव घट रहा है, और जिस दिशा में विभव घटता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। अच्छा, अब विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? सर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर, अब मैं परिमाण निकाल रहा हूं ना, कितना आएगा परिणाम इसका? सर ये आएगा E का, ये होगा सर विभवांतर बटे में दूरी। देख परिणाम लिख दिया, मतलब कि वैल्यू केवल देख रहा हूं ना, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखूंगा मैं V या विभवांतर बटे में L लंबवत होना चाहिए।
तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एल भी लिख सकते हो आप, चाहो तो उसका डेल्टा एल लिख लो, आप चाहो तो एल लंबवत लिख लो, मतलब कुल मिला के ये कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो ये कितना हो जाएगा सर, यहां पर किन्हीं भी दो के बीच में देख लो, यहां पे विभवांतर कितना है सर 5 वोल्ट का, और दूरी कितनी है 4 - 2 मतलब कि 2 की दूरी है, तो ये हो गया 2.5 न्यूटन प्रति कूलम। तो आंसर जो आएगा ई का वो आ जाएगा 2.5 न्यूटन प्रति कूलम, या -i कैप भी लिखना पड़ेगा इसमें दिशा के लिए, न्यूटन प्रति कूलम। कितनों को ये बात चमकी, लगा दो एक बार जोरों से कमेंट्स में आग, लगा दो जोरों से एक बार कमेंट्स में आग, कितनों को ये बात चमक गई कि हाँ सर ये इस दिशा में होगा, तो इस दिशा में होगा, तो यहां पर देखो कोई भी दो समविभव पृष्ठ ले सकते हो, इन दोनों के बीच में विभवांतर 5 वोल्ट का है सर, और दूरी 2 की है, तो चाहते तो यहां से यहां तक कर ले। हाँ सर, इन दोनों के बीच में विभवांतर जो होगा वो 20 और 5 मतलब कितना होगा, हो गया 15 का हो गया, और ये दूरी 2 से 8 मतलब 6 की दूरी होगी। आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल करेंगे, ये थोड़ा सा और इसी सवाल का एडवांस वर्जन है, इसमें समविभव पृष्ठ ऐसे टेढ़े टेढ़े दिए गए हैं। अब आपको पता करना है कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा और कितना होगा। ये दिया हुआ है, ये 0 1 2 3 4 ये ऐसे x की वैल्यूज दी गई है। तो अब पता करिए कि क्या होगा। यहां पर आपको वैल्यूज दी गई है कुछ, और आपको निकालना है आंसर। सेम सवाल, पहले तो दिशा पता करो और उसके बाद में दूरी पता कर कर विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करो। फॉर्मूला शीट कैसे बनाना है यशवंत बेटा, तेरे को जो जो फॉर्मूले क्लास में लिखा गया वो सारे फॉर्मूला शीट में लिखना है। चलिए ये इन बच्चों की मदद कर देते हैं हम। कुछ जिन बच्चों ने फॉर्मूला शीट वगैरह बना ली है, या जो बच्चे बना लेते एक बार मुझे सेंड कर देना। कुछ बच्चों ने वो जो कल मैंने पिछली क्लास में एक टेबल भी बनवाया था वो भी कुछ बच्चों ने सेंड किया मुझे, वो भी मैंने देखा, काफी बच्चों ने बढ़िया बढ़िया बनाया। तो मैं 1-2 दिन में उसकी पीडीएफ बनाकर आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या यहां पर कॉपी यहीं पर ही लेकर आ जाऊंगा। तो ये पीडीएफ स्लाइड आपको मिलेगी तो उसके अंदर रह जाएगी, तो आप उसमें भी देख सकते हो। चलो तो ये बताओ कि समविभव पृष्ठ कहां है सर। तो ये 40 30 10 20 10 मतलब सर ऐसे 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 है। तो विद्युत बल रेखा इनके लंबवत, मतलब सर इस दिशा में विद्युत बल रेखा होनी चाहिए, इस दिशा में होनी चाहिए। तो यह दिशा क्या है सर, यह दिशा जो है इसके लंबवत है। मतलब ये अगर 135 डिग्री, तो 135 के लंबवत, तो सर 135 एक्चुअल में ये क्या है 135 सर, 135 है ये 45 डिग्री होगा, और ये इसके लंबवत तो ये 90 डिग्री होगा, तभी तो दोनों मिलकर 135 बना रहे। तो ये 45 डिग्री पर है x के साथ, तो x के साथ 45 डिग्री पर दो ऑप्शन है आपके पास 1 और 3, 45 डिग्री पर होगी। अब हमें इसका परिमाण निकालना है। क्या सभी को कोण समझ में आ गया? क्या सभी को कोण समझ में आ गया? अब हमें इसका परिमाण निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखो आप कहीं पर भी देख लो, मैं यहां से देख रहा हूं यार, है ना, क्योंकि अब मुझे एक्चुअल में पता है क्या करना है। मुझे इन दो समविभव पृष्ठों के बीच में दूरी पता करनी है, मुझे ये दूरी पता करनी है, ये दूरी पता करनी है, तभी तो मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी पता कर पाऊंगा, समविभव पृष्ठ के लंबवत दूरी पता कर पाऊंगा, और वहां से मामला बैठ पाएगा हमारा। तो यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी कहानी है सर कि एक लाइन जो है ना, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक लाइन तो सर जो है वो ऐसी खींची हुई हमारे पास, ठीक है। अब इसी के समांतर हमारे पास, में थोड़ा दूर खींच रहा हूं ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए अच्छे से। ये एक और लाइन खींची हुई है, ठीक है। ये 40 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, तो इनके बीच में विभवांतर तो मुझे 10 वोल्ट पता चल गया। अब मुझे ये वाली दूरी पता करनी है, और मुझे पता है ये वाली जो दूरी है वो 1 मीटर है, या 1 मीटर या इकाई दी गई है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण 45 डिग्री है? देखो त्रिभुज खेलना है, आसान सी बात है। तुम्हें बस ये लंबवत दूरी पता करनी है, तुम्हें ये वाली दूरी दी गई है, तुम्हें ये वाली सामने वाली दूरी पता करनी है, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो त्रिभुज बना, इसको आप चाहो तो अलग से बना के देख लो एक बार। ये एक त्रिभुज बना सर, जहां पर ये 1 मीटर है, ये वाली दूरी L हमें पता करनी है, और ये वाला कोण 45 डिग्री और ये वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर ये भी 45 डिग्री हो, ये भी 45 डिग्री होगा, तो cos 45 लगाऊं, sin 45 लगाऊं, एक ही बात है।
तो यहां पर 45 डिग्री पर तो दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है ना, तो इसमें मैं L बराबर, या इसमें मैं यहां लिख सकता हूं sin 45 जो होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो दूरी होती है वह कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा L बटे में, ये 45 के सामने वाली L हो गई बटे में कर्ण, तो ये कर्ण है 1 मीटर, तो यहां पर ये हो जाएगा 1/√2 बराबर होगा L, और इसके नीचे तो 1 ही है, तो L जो है वो 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया। कुल मिला के हमें यहाँ पर ये दूरी निकालनी थी, तो ये यहाँ पे हो गई है, या आप सीधे भी ऐसा कर सकते हो कि सर मेरे को एक्चुअल में घटक घटक ही खेलना है, या लंबवत सामने वाली दूरी निकालनी, तो सामने वाली दूरी क्या होती है, A sin 45 डिग्री होती है, तो यहां पर ये A या वाली जो दूरी है ये 1 मीटर है, तो सामने वाली हो जाएगी 1 sin 45, और sin 45 1/√2 होता है। तो यहां पर अब मेरे को E का जो परिमाण निकालना है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर विभवांतर 10 बटे में दूरी होगी 1/√2, √2 पलटी खाओगे ऊपर चले जाएगा, 10√2 मेरा आंसर आ गया। तो 10√2 वोल्ट प्रति मीटर 45 डिग्री के कोण पे होगी, वोल्ट प्रति मीटर है ना। देखो एक्चुअल में वोल्ट प्रति मीटर मात्रक भी इसी फॉर्मूले से बनता है, E बराबर होता है डेल्टा V / डेल्टा L, तो इसी से हम वोल्ट प्रति मीटर बनाते हैं, वोल्ट बटे में मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। क्या ये कहानी क्लियर है सभी को? एक बार फिर से देख लो कैसे बनाया मैंने। यहां पर मुझे ये वाली दूरी निकालनी है बेटा, ये दूरी 1 है। ऐसा जरूरी नहीं है यार कि तुम ये वाला छोटा ट्रायंगल बनाओ, तुम्हें लगता है कि नहीं सर मेरे को तो है ना ये वाला ऐसा ट्रायंगल से थोड़ा सा फील कम आ रहा है, आपने बहुत छोटा छोटा बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहते इतना बड़ा ट्रायंगल बना लो, ये वाला ट्रायंगल बना लो, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल बना लो, इसमें फीलिंग ले लो। बस इसमें ध्यान रखना कि यार यहां से यहां तक की जो ये समविभव पृष्ठों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना आ जाएगा, वो 30 वोल्ट आ जाएगा। फिर ये 30 वोल्ट विभवांतर आएगा, और उसके लंबवत दूरी फिर आप याली पता कर लो, तो ये भी 3 हो गई, और उसके लंबवत दूरी जो हो जाएगा वो 3/√2 हो जाएगा, तो 3 से 3 फिर से कट जाएगा, बात बराबर ही होगी। क्लियर है मामला? तो कैसे डायरेक्ट करना है हमको बस इतना देखना है सर कि दो समविभव पृष्ठों के बीच में दूरी क्या आएगी। तो ये वाली जो दूरी है वो मुझे 1 दी गई है, और लंबवत दूरी मुझे निकालनी है, तो ये मुझे पता है कि सर ये 1 sin 45 कर सकता हूं मैं, तो ये आ गई L या मेरे लिए दो समविभव पृष्ठों के बीच लंबवत दूरी, तो 1/√2। विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है डेल्टा V बाय L, तो विभवांतर 10 है, डेल्टा L जो होगा वो 1/√2, 2√2 पलटी खाकर ऊपर चले गया, 10√2 आंसर आ गया। क्लियर है मामला, है ना। वैसे ये वाला सवाल नीट में नहीं आया था, ये जेई का सवाल है, तो थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल भी हमने कर ही लिया है साथ ही साथ में। बाकी नीट में जो पॉसिबिलिटी है इसमें से सवाल आने की वो मैंने आपको पहले करवा दिया, ये वाला सवाल आ सकता है। चलिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का भी से आप चक्कर ना पाले, है ना, सरदर्दी ना बनाए खुद के लिए और बाकी सब बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो मैं आखिरी में बता दूंगा इकट्ठे साथ में, है ना। एक एक मतलब डेरिवेशन तो क्लास में करवा ही रहा हूं सारे, बाकी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो लास्ट में एक बार मैं बता भी दूंगा नवंबर दिसंबर के करीब, ठीक है, ताकि आपका जब तक क्लास 12 भी हो जाएगा ऑलमोस्ट, और आप बढ़िया तरीके से सारे डेरिवेशन रिवाइज भी कर पाएंगे। साइन ही क्यों लिया, कॉस भी ले सकता बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉस 45 कर तो भी सेम ही आंसर आएगा। आपका लाला सो गया होगा, नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी, है ना, वो दुनिया को सुला दे, अभी तो दिन निकला होगा उनका। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं हम, कल फिर से मिलेंगे हम, और कल की क्लास में अब हम लास्ट क्लास रखने वाले जिसमें हम विद्युत द्विध्रुव पे चर्चा करेंगे। कल मैं जब तक आप बोलोगे तब तक मैं पढ़ाते जाऊंगा, जब तक आप बोलोगे तब तक मैं क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। विद्युत द्विध्रुव पढ़ाने में 1-1.25 घंटा लगता है, अगर हम उसका वैसे डेरिवेशन में नहीं जाएंगे तो हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप जब तक बोलोगे तब तक हम जितने क्वेश्चंस होंगे सारे कल रात को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए,
तो नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद में मैं सोच रहा हूं विद्युत धारा शुरू करेंगे, क्योंकि संधारित्र शुरू करना होता है, लेकिन संधारित्र में एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें श्रेणी और समांतर क्रम वगैरह की जरूरत पड़ती है, उसमें आवेश वितरण की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो विद्युत धारा पढ़ लो तो ज्यादा जल्दी फील आता है और अच्छा फील आता है। तो पहले विद्युत धारा पढ़ेंगे हम, फिर संधारित्र पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आगे चैप्टर्स कंटिन्यू करते जाएंगे। चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।